अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। और रिजवान अहमद साहब इनका कमेंट है और बात हम करेंगे रिटर्न टिकट कब लाजमी होती है। भाईजान ने कमेंट किया और थोड़ा जो है ना चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। फैमिली वीज़ा पेरेंट्स के लिए वीज़ा लेने से पहले या बाद में रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। लेने से पहले रिटर्न टिकट लेना लाजमी होती है, लेकिन वो मखसूस वीज़ा वालों को ही लेना होती है। या वन साइड टिकट लेकर फैमिली को बुला लें और ओमान में रिटर्न टिकट नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आपके जहाँ जिस मुल्क आपने जाना है वहाँ का आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आप वन साइड टिकट लेके वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे रहना है। आपके पास प्रूफ है रहने का वहाँ पे। ये विजिट वीज़ा जो है वो टेम्पररी होता है, वो रेजिडेंट नहीं। यानी आप कहीं दूसरे मुल्क के रेजिडेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास ओमान का बताका है, यहाँ पे काम करते हैं, रेजिडेंट कार्ड है, या आपके पास नेशनलिटी है दूसरे मुल्क की, वहाँ पे आपका सब कुछ है, लीगल है, तो आपको वहाँ वन साइड लेके टिकट जा सकते हैं। जहाँ पर भी आप टूरिस्ट वीज़ा पे होंगे, विजिट वीज़ा के ऊपर होंगे, 99.9% आपको जो है रिटर्न टिकट लेना होगी। या रिटर्न टिकट अपने होम कंट्री की, जहाँ से फ्लाई करना है वहाँ के लिए, या उस मुल्क जहाँ आपने जाना है उससे आगे किसी और मुल्क की। ठीक है, तो आप उस लेट्स सपोज आपने ओमान आना है पहले, बाद में सऊदी अरेबिया जाना है, तो आपके पास ओमान की टिकट वन साइड भी काफ़ी है, लेकिन ओमान से आगे की आपने शो करवानी कि जी मैंने ओमान से आगे फिर सऊदी अरेबिया जाना है। ठीक है, और फिर वहाँ जब ओमान से आगे सऊदी अरेबिया जाएंगे तो भी इन्होंने एयरपोर्ट पे पूछना कि पैन इतों या तो वापसी दी दिखाओ, या फिर होम कंट्री की किसी अगले मुल्क की दिखा दो। ठीक है, सो सिंपली फंडा है कि अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो आपको रिटर्न टिकट करवाना लाजमी है सबके लिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि सिर्फ हम लोगों के लिए, तमाम नेशनलिटीज़ के लिए, तमाम मुल्कों, ये इंटरनेशनली लॉ है एक। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई एयरलाइन, ठीक है ना, आपको वो वन साइडेड पे एक्सेप्ट कर ले, या बैग रिटर्न जो है वो डमी पे, वरना कंफर्म टिकट वो मांगते हैं। और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी दुनिया के ममालिक में ऐसा कम होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये कुछ ज़्यादा होता है। आप आ रहे हैं सलाम एयर के ऊपर ओमान में, और रिटर्न आपने करवा ली है पीआईए की, ओमान एयर की, या किसी भी दूसरी एयरलाइन की, तो वो कहते हैं नहीं जी सेम एयरलाइन की लेके आए। रिटर्न टिकट है कंफर्म है, वो कहते हैं अगर फ्लाई हमारे साथ करना है, रिटर्न भी हमारी लेके आए। ये अब पाकिस्तान में इसके ऊपर ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, बाकी मुल्कों में नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि जिस एयरलाइन पे आ रहे हैं कोशिश करें उसी की रिटर्न करवा लें। बेशक उन्होंने इधर आके वीज़ा चेंज कर लेना है या यहाँ से आगे कहीं और जाना है, वो रिटर्न जो है आप टिकट टाइप जो है वो ऐसी सेलेक्ट करें कि आपको कैंसिलेशन के या रिटर्न के जो है पैसे ज़्यादा मिलें, आपकी कटौती कम हो, ताकि अगर आप कैंसिल करते हैं, वो वापस लेना चाहते हैं पैसे, तो आपके कम कटें। ठीक है ना, और कुछ एयरलाइंस में होता है कि आप कैंसिल करते हैं तो आपको या तो औने पौने मिलेंगे, या फिर क्या है कि फुल फ्लेज ही नहीं मिलते। ये सारी चीज़ें आपने टिकट परचेज करते हुए देख लेना है। बाकी एक बार फिर रिपीट कर दें, विजिट वीज़ा के ऊपर जो है आपको रिटर्न टिकट के लेना लाजमी है, या जिस मुल्क जाना है वहाँ से आगे की टिकट होनी चाहिए आपके पास। ये हर जगह पे अप्लाई होगा, पहले मैंने वो बात बता दी है। बाकी अगर 2 ईयर वीज़ा है, बेशक फ्रेश वीज़ा है, पहली दफ़ा आना है, तो उसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है ना, इन वर्क वीज़ा है आपके पास, इन्वेस्टर वीज़ा है, फैमिली 2 ईयर वीज़ा है, तो भी उनको रिटर्न टिकट नहीं चाहिए, सिर्फ विजिट वीज़ा के ऊपर चाहिए होती है। ठीक है जी, और उम्मीद है आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आपकी कंसर्न ठीक है, आपने पहले पूछ लिया है, और उम्मीद है कि क्लैरिफिकेशन भी हो चुकी होगी आपकी, और यानी जो एक्सप्लेन किया है उसमें आप समझ चुके होंगे और फॉलो करेंगे, ताकि आप बड़ी मुश्किल से बच सकें। और हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर आजकल कुछ नए टैक्सेस भी, वो कुछ मैंने वीडियोस देखी रिसेंटली, बल्कि कभी ना कोई ना कोई आती रहती है, वो जी ये पैसे आपको पे करना होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा। फिर आने वालों को तो तंग करते करते हैं, जाने वालों को भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी जहन में रखें, मम्मी डैडी बन के जाएं, और टू दी पॉइंट और स्ट्रिक्ट रहें। ठीक है, जहाँ पर आप थोड़ा सा कह लें कि कॉन्फिडेंस लूज़ किया, वहीं पे अगला बंदा आलू रखने की पूरी कोशिश करता है। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।